पहले हम ये देखेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में कि जैसे 9 ग्रह हैं तो उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्योंकि ये रेमेडी का पार्ट है। अगर हमें किसी हाउस को एक्टिवेट करना है, वहां कोई प्लेनेट है, कोई राशि है, या समझ लीजिए नक्षत्र लॉर्ड की हेल्प से एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्लेनेट का क्या ऑब्जेक्ट है, या फिर क्या शेप है, क्या कलर है। तो वो अभी हम शुरू करेंगे। तो पहले हम प्लेनेट डिस्कस करेंगे केतु। जब हम केतु की बात करते हैं तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल स्लोली करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप हैंड रिटन नोट्स इसके बना लीजिए, वो बेटर रहेगा थोड़ा रेफरेंस के लिए। रेफरेंस शीट भी आपको मिल जाएगी बाद में, लेकिन अभी जिनके पास रेफरेंस शीट नहीं है वो हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। तो पहला प्लैनेट है केतु। जैसे कि हमें पता है केतु मिस्टिक्स का, मैजिक का, शफा का प्लैनेट है। तो इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं, जैसे मिस्टिक लिटरेचर की कोई ऑब्जेक्ट हो गया, मिस्टिक से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट हो गया, या इन चीजों से रिलेटेड लिटरेचर की कोई बुक हो जाती है, मिस्टिकल बुक जिसे कहते हैं, ऑकल्ट रिलेटेड बुक जिसे हम कहते हैं, वो भी केतु के अधीन आती है। इसमें और ऑब्जेक्ट्स जो आ सकते हैं वो आता है प्लम्बिंग की जो पाइप्स होती हैं, वो भी केतु का ही ऑब्जेक्ट है। सीवेज है, डस्टबिन है, या किसी तरीके की कोई डिस्पोजल एक्टिविटी का कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो केतु के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब इसी केतु की जब हम शेप की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि केतु, आप प्लैनेट को भी देखते होंगे तो उसके पास हेड नहीं है। तो कोई भी ऐसी शेप जिसका हेड ना हो, जैसे कि कोई पाउच हो, या फिर आप लगा लीजिए कोई पॉट है जिसका कोई हेड नहीं है, ऐसी शेप का कोई ऑब्जेक्ट भी केतु को रिजेंबल करता है। अब बात आती है केतु के कलर की, क्योंकि हमने बताया कि अगर हमें कोई चीज एक्टिवेट करनी है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसका कलर भी वैसा केतु के फेवरेबल ले ले तो वो पूर्ण रूप से केतु का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए कलर को भी कंसिडर करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और केतु का कलर है लाइट ब्राउन। यहां तक किसी को कोई डाउट है, या स्पीड अगर आपको फास्ट लग रही है तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट। परफेक्ट है। जी, नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस। जैसे कि हमें पता है वीनस ब्यूटिफिकेशन का, डेकोरेशन का प्लैनेट है। तो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, कंफर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ब्रांडेड मटेरियल, कोई ब्रांडेड ऑब्जेक्ट, लग्जरी का ऑब्जेक्ट, किसी भी तरीके का कोई ब्यूटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, या आप ये ले सकते हैं जैसे ब्रांडेड सेलो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे वीनस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और वीनस का जो कलर रहेगा वो हम लिख सकते हैं पिंक। किसी भी तरीके का कोई फैशन प्रोडक्ट है वो भी वीनस के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट प्लेनेट आता है सन, यानी सूर्य। अब सूर्य से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम कह सकते हैं सोलर पावर पैनल्स। जैसे आज भारती जी, सन के बाद में आपका डाउट लूंगा। सन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो है सोलर पावर पैनल, एमसीबी जो होती है वो। आप एक चीज और जानते हैं कि सूर्य जो है वो अथॉरिटी का भी प्लैनेट है।
तो अथॉरिटेटिव ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड सिंबल है, या आप कह सकते हैं कोई गवर्नमेंट रिलेटेड फाइल है, तो ये भी सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसके साथ ही जो हीलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन्वर्टर है, या आप कह सकते हैं पावर बैकअप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे पावर बैंक ले लीजिए, और साथ ही कोई कॉम्पिटेटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेडिसिन है, ये सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आती है। अब जब हम बात करते हैं सूर्य के कलर की, तो वो हम यूज कर सकते हैं ऑरेंज और मैजेंटा रेड। और सूर्य का जो सिंबल है, अगर हम इसका भी यूज करके, उपयोग करके एक्टिवेट करना चाहें से आगे रेमेडी में जैसे हम डिस्कस करेंगे, तो वो होता है एक डॉट। कोई फोकस पॉइंट होता है ना, जो सेंटर एकदम, वो सूर्य की शेप को रिजेंबल करता है। हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है मून। जब हम मून की बात करते हैं, तो मून से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आप लिख सकते हैं। जैसे सर ने कई बार बताया, एक केयर जो होती है वो मून के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो कोई भी केयर का ऑब्जेक्ट है, स्किन केयर का ऑब्जेक्ट जैसे आप ले सकते हैं, या स्किन केयर प्रोडक्ट ले लीजिए आप, सिल्वर का कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई व्हाइट मेटल का आर्टिकल ले लीजिए, ज्वेलरी नहीं, व्हाइट मेटल की, व्हाइट मेटल का आर्टिकल, वाटर, या कोई वाटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट, और क्विल्ट, बेडशीट्स, पिल्लो कवर। साथ ही जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो मून है वो केयर का भी प्लैनेट माना गया है, क्योंकि सर अक्सर बताते हैं कि जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो केयरिंग होता है, वो केयर बहुत करता है, आओ भगत बहुत करता है। तो जो डेली केयर के आइटम्स है, डेली केयर के प्रोडक्ट्स है, वो भी चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब चंद्रमा से रिलेटेड यानी मून से रिलेटेड जब हम शेप की बात करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा की जो शेप है वो वेवी होती है। जैसे चंद्रमा वाटर का कारक है, तो वाटर की शेप क्या है? वेवी। तो वेवी शेप जो है वो चंद्रमा के अधीन है। इसमें हमने ये देखना है कि वेवी शेप जो है वो एज फ्री हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई शार्प एज ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि वाटर की जो पेंटिंग्स होती हैं, या वाटर कहीं पे ड्राइंग्स में किसी चीज में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक जो फ्लो वाली शेप होती है, जिसमें कि कोई शार्प एज नहीं आ रहा वाटर का, वो शेप जो है वो प्योर मून की शेप मानी गई है। और मून का अगर हम कलर देखें, तो व्हाइट कलर होता है, लेकिन व्हाइट में भी कैसा कलर, जैसे व्हाइट कलर का बल्ब जो घर पे यूजुअली यूज होता है, उसका जो रंग होता है वो मून का रंग होता है, जिसे हम मिल्की व्हाइट भी कह सकते हैं। अब अगला प्लैनेट प्लैनेट जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे मार्स, यानी मंगल। हमें पता है मंगल जो है वो अग्रेशन का कारक है, इसलिए अग्रेसिव ऑब्जेक्ट्स या अग्रेसिव सीनरीज, उसके अलावा वॉर में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट, स्वॉर्ड हो गई, जिम के टूल्स जो होते हैं, या आप ले लीजिए मेंटेनेंस के टूल्स जो यूजुअली घर पे सभी के पास होते हैं, मेंटेनेंस टूल्स, स्क्रू ड्राइवर एंड नकलर वगैरह, तो वो सारे भी मार्स के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो मार्स के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गैस बर्नर, ये भी मार्स के अधिकार क्षेत्र का ऑब्जेक्ट है। साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर है, और जो फ्लेम इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या आप ले लीजिए हीटिंग के ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ फूड आइटम्स है, ये भी मार्स के अधिकार क्षेत्र में आती है।
जितने भी वेपन्स हैं या फायर रिलेटेड वेपन्स हैं वो भी मार्स के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मार्स का कलर रेड होता है। साथ ही साथ जब हम मार्स प्लैनेट की शेप की बात करते हैं तो इसकी जो शेप है हम उसे ट्रायंगल ले सकते हैं, और जो भी एज वाली शेप्स होती हैं वो भी मार्स के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो जिनका एज काफी शार्प होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हम हेलिक्स भी यूज करते हैं वो ट्रायंगल का, मैं इसमें कनेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ शेप की बात कर रहा हूँ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हेलिक्स की बात मार्स में कर दी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने हेलिक्स भी देखा है तो उसका जो एज है वो शार्प होता है। तो जितने भी शार्प एज वाले ऑब्जेक्ट्स हैं या ट्रायंगल शेप के हैं वो मार्स के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। भारती जी का डाउट था। हमने कलर मिस किया है, सॉरी फॉर माय वॉइस एक्चुअली। कोई वी हैव मिस कलर फॉर वीनस, तो वो कलर नहीं, नॉट सॉरी, वीनस का मैंने कलर बताया था पिंक नो नो कलर। नो सॉरी, शेप शेप शेप, सॉरी। सो वीनस की हमें जो शेप, शेप होती है वो वर्टिकल रेक्टेंगल होती है। अगर वीनस की शेप मिस हो गई है तो वीनस की जो शेप होती है वो वर्टिकल रेक्टेंगल होती है। इस जो आपको रेफरेंस शीट बाद में प्रोवाइड की जाएगी उसमें मेटल्स भी इंक्लूडेड है और भी काफी चीजें इंक्लूडेड है, लेकिन मैं अभी आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको आगे रेमेडीज में काम आएगी सेशन के दौरान। दीपिका जी आपका कोई प्रश्न है? नमस्कार अदिति जी। नमस्कार अदिति जी, ये शफा मीन क्या होता है? जी। शफा को क्या बोलते हैं, मैंने मतलब ये ये? बताया था कि जो केतु है वो बहुत ही मेस्मराइजिंग मैजिकल प्लैनेट है। जैसे जी। हर एक प्लैनेट का एक एट्रीब्यूट है, जैसे मैंने मार्स का बताया अग्रेशन है, वैसे ही हम्म। जो केतु है उसका अपना जो गुणधर्म होता है वो होता है मैजिक, शफा। ओके। आपने सुना होगा, कहते हैं ना किसी में कुछ शफा है, तो ऐसे लोग जो है वो केतु के अधिपत होते हैं, केतु से बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। मतलब तो जो मिस्टिक किसे शफा कहते हैं? देने, जी, मिस्टिक्स और शफा का जो कारक है वो केतु प्लैनेट है। ठीक है। तो ये गुणधर्म है। अदिति जी, एक और क्वेश्चन है। क्या हम शुक्र में फैब्रिक्स को भी कंसीडर अभी मैं कर? कोई भी चीज, क्वेश्चन अगर इस कंटेंट से रिलेटेड आप पूछ लीजिए, वैसे कोई भी रेमेडी पार्ट या किसी भी तरीके का नहीं इंक्लूड नहीं, नहीं किया रेमेडी जाएगा। नहीं, मैं कह रही हूँ इस मतलब जो ऑब्जेक्ट है शुक्र में, वो जी, फैब्रिक को कंसीडर कर सकते हैं? मैंने आपको बताया ना जितनी भी फैशनेबल आइटम्स हैं वो सारी वीनस के अधिपति आती हैं। ओके, धन्यवाद। दीपिका जी अपना हैंड लो कर लीजिए। आगे जो हम प्लैनेट डिस्कस करेंगे वो है राहु। पहले मैं इसकी शेप डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि हमें पता है राहु जो प्लैनेट है उसके पास हेड है लेकिन नीचे की बॉडी, लोअर बॉडी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कोई भी शेप जिसमें आपको हेड नजर आता है लेकिन बॉडी नजर नहीं आती, वो राहु रिलेटेड शेप्स होती हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ शो पीसेस या घरों में ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें एनिमल के हेड हेड हैं, या आपने देखा होगा कि जो लॉर्ड बुद्धा जी की भी कुछ प्रतिमा ऐसी है जिसमें हेड है और बाकी बॉडी नहीं है, तो वो भी राहु से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, और यही शेप भी रहेगी राहु से रिलेटेड। अब हम राहु रिलेटेड आगे की ऑब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, डोर बेल्स हैं, ये राहु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वॉल क्लॉक यानी दीवार पर जो घड़ी लगती है, दीवार पर जो घड़ी टंगती है, वो भी राहु की ऑब्जेक्ट है। जो इंडिकेटर है, कंपस, कंपास जो हम लोग यूज करते हैं, कोई रिस्ट वॉच है, तो ये भी राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है।
कई बार ऐसा होता है हम किसी जगह पर जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल यूनिक लग रहे होते हैं, बट बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग होते हैं, बहुत ही अटेंशन सीकिंग ऑब्जेक्ट होते हैं। हम चाहकर भी उनसे अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं कर सकते और बार बार उनपे हमारा ध्यान जाता है। तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आई को अट्रैक्ट करे और जिन पे हमारी अटेंशन बार बार जाए, वो राहु रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अटेंशन सीकिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो राहु रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें आप एक चीज और लिख सकते हैं कि जो नजर बट्टू होता है, जो घरों में नजर बट्टू लगते हैं, उस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी राहु रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। राहु का कलर होगा ग्रे। जो बार है, बार यानी अल्कोहल वाला बार, वो भी राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो आप उसको भी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट प्लेनेट जो हम डिस्कस करेंगे वो है जुपिटर, यानी बृहस्पति ग्रह। जैसे हमें पता है कि जो बृहस्पति ग्रह है वो ज्ञान के कारक है और बहुत ही विशाल है, यानी सबसे बड़े प्लेनेट है हमारे सूर्यमंडल में। तो जितने भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जुपिटर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जैसे कह सकते हैं ओवर साइज जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉलेजेबल आइटम, नॉलेजेबल बुक्स, नॉलेज रिलेटेड थिंग्स, नॉलेज रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, ये भी अधिकार क्षेत्र में आते हैं जुपिटर के। जो फेथ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पे हमारा फेथ है, विश्वास है, जैसे किसी गुरु की प्रतिमा है, गुरु की फोटो है, तो ये भी बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर के अधिकार क्षेत्र में आता है। गोल्डन आर्टिकल्स, ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूं, गोल्डन आर्टिकल्स, ये भी जुपिटर के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोई भी लार्ज, राउंड, ब्रॉड या फिर हैवी ऑब्जेक्ट है वो जुपिटर ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी शेप भी कैसे रहेगी, लार्ज, राउंड और ब्रॉड शेप रहेगी जुपिटर प्लैनेट की। मतलब इनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप ये रहेगी। इस प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडी करते वक्त भी यही शेप का हमें ध्यान रखना है। जुपिटर प्लैनेट का जो कलर है वो हम इससे रिलेटेड जो कलर हम देखते हैं वो है येलो कलर। यानी जब भी हमें बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड रेमेडी करनी होगी तो येलो कलर का हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। अगला ग्रह है शनिदेव यानी सैटर्न। जैसे कि शनिदेव जो है वो ओल्ड है, पुराणिक है, ट्रेडिशनल है, तो जितनी भी ओल्ड चीजें हैं, आयुर्वेदिक चीजें हैं, एंटीक चीजें हैं, क्लासिक चीजें हैं, ये सब शनिदेव ग्रह के ही अधिकार क्षेत्र में आती हैं। जितने भी स्टिल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमें पता है शनि ग्रह जो है वो स्टेबिलिटी, स्टिलनेस का भी होता है, तो स्टिल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी शनिदेव जी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, यानी सैटर्न प्लैनेट से रिलेटेड होते हैं। रेफ्रिजरेटर, कूलिंग इक्विपमेंट, ये भी सारी शनिदेव ग्रह से ही रिलेटेड होते हैं। आपने अक्सर सेशन में देखा होगा सर बात करते हैं कि जब सैटर्न आता है या सैटर्न रिलेटेड किसी का कुछ चल रहा होता है तो सर कहता है आप ऑर्गेनाइज रहिए, एक डायरी मेंटेन कीजिए, कीप मूविंग रहिए। तो जितने भी ऑर्गेनाइज करने वाले ऑब्जेक्ट हैं, डायरी है, कोई ऑर्गेनाइजर है, तो ये भी सैटर्न ग्रह से ही रिलेटेड होता है। स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स भी सैटर्न से ही रिलेटेड होते हैं।
कई बार सर क्लास में अपना जब चार्ट डिस्कस करते हैं तो कहते हैं मेरे जो हीलिंग लॉर्ड है वो भी सैटर्न है, तो इसलिए मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता हूँ क्योंकि वो ओल्ड है, सबसे ज्यादा पुरानिक है, ट्रेडिशनल है। तो इसलिए जो आयुर्वेदा है वो भी सैटर्न ग्रह से रिलेटेड है। यानी कि जब हम सैटर्न से रिलेटेड रेमेडी करेंगे तो आयुर्वेदा और आयुर्वेदिक चीजों का भी उपयोग करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट्स थिन हैं, लॉन्ग हैं, पतले हैं, या आप कह सकते हैं जिनके एज हैं, या एक पंक्ति, एक रेखा, लाइन जितने हैं, वो भी सैटर्न के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो सैटर्न की शेप कैसी होगी, मतलब सैटर्न प्लैनेट से रिलेटेड जो शेप है वो है लाइंस, एजेस, थिन, लॉन्ग, यानी लंबा, पतला, एक पंक्ति, एक रेखा जैसा, लाइन जैसा। कलर सैटर्न से रिलेटेड जो होगा वो होगा डार्क ब्लू या फिर ब्लैक। अगला जो प्लैनेट है वो है मरकरी यानी बुध ग्रह। जितने भी बुक्स हैं, स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड गैजेट्स हैं, ये सब मरकरी प्लैनेट के अधिकार क्षेत्र में आता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, प्लांट्स, प्रिंटर्स, ये भी मरकरी रिलेटेड आइटम्स हैं। मैंने जैसे आपको बताया कम्युनिकेशन गैजेट्स, हाईटेक गैजेट्स, तो वाईफाई भी इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है, मरकरी के। टेलीफोन, लेटर बॉक्स, ये भी मरकरी के अधिकार क्षेत्र में आता है। बर्ड्स, बर्ड्स भी मरकरी के ही अधिकार क्षेत्र में आती हैं, और बर्ड्स रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स भी। अब हम बात करते हैं मरकरी की शेप की। तो मरकरी की जो शेप होती है वो ओवल होती है, और इसमें किसी भी तरीके के एजेस नहीं होने चाहिए, ओवल शेप जो होती है। और एक चीज और है, सर हमें अक्सर पढ़ाते हैं कि जो मरकरी यानी बुध ग्रह है वो ड्यूअलिटी का कारक है। डुअल यानी दो एक तरह के दिखने वाले जो शेप्स हैं, या एक तरह के दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, डुअल ऑब्जेक्ट्स। आपने देखा होगा कई बार ऐसे शोपीस आते हैं जो हूबहू सेम होते हैं, या किसी तरीके की कोई प्रतिमा ऐसी आती है, कोई घर में ऑब्जेक्ट ऐसा आता है, तो वो भी मरकरी के अधिकार क्षेत्र में होता है। तो जो भी डुअलिटी के ऑब्जेक्ट्स हैं, डुअल एक जैसे दिखने वाले दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी मरकरी के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। और मरकरी का जो कलर है वो है ग्रीन, मतलब मरकरी से रिलेटेड जो कलर है वो है ग्रीन कलर। यहाँ पे सारे प्लैनेट्स कवर हो चुके हैं। इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट है? जी मनोज जी। मिरर को किस प्लेनेट से रिप्रेजेंट करेंगे? मिरर को भी हम बुध से देख लेते हैं। बुध से? जी। जी संगीता जी। अर्पित जी बुध से कैसे देखेंगे मिरर को?
क्योंकि वो भी एक तरीके से ड्युअलिटी का कारक है, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो मिरर है हम उसको जल की डायरेक्शंस में ले लेते हैं। बहुत बढ़िया अर्पित, वेरी गुड। एक ये बर्ड्स रिलेटेड आपने कुछ बोला था अर्पित? बर्ड्स रिलेटेड ऑब्जेक्ट अगर आप किसी के घर पे देखें, ऐसे मानिए आप किसी के घर पे गए और वहां बर्ड्स रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, तो वो भी मरकरी प्लैनेट से रिलेटेड होंगे। अब जैसा कि आप समझ लीजिए, मैं भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कोई भी। हमने एक बर्ड रिलेटेड ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखा, वो डायरेक्शन एक हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है, और सिम्टम में उसी हाउस से रिलेटेड पीड़ा भी आ रही है, और वहां मरकरी का कोई नेगेटिव हिट आ गया, तो वो ऑब्जेक्ट उस का पीड़ा का कारण है, तो उसको जब वहां से रिलोकेट करते हैं तो उसको उपचार मिल जाता है। ये जो ऑब्जेक्ट्स की शीट या कलर या फिर शेप लिखवाई गई है, ये रेमेडी पार्ट में बहुत काम आती है। थैंक यू अर्पित। ठीक है अर्पित, आगे चलो बेटा। तो अब आगे आप डाउट पूछ लीजिए पहले, जिसके भी जो डाउट्स हैं।